हाय गाइज, राजेश सर होम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं और हम इतिहास सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 नए प्रश्न पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चारों वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण व तंत्र मंत्र का वर्णन है, जबकि ऋग्वेद में देव स्तुति मंत्र, यजुर्वेद में पूजन विधि तथा सामवेद में संगीत आदि का वर्णन है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद अथवा नसरत शाह? आंसर है नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। सन 1398 ईस्वी में इस पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया। यह पराजित होकर गुजरात भाग गया। 1413 ईस्वी में इसकी मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, सन 1919 में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या सैयद अहमद खान? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग में दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन की अकारण गिरफ्तारी के विरोध में सभा आयोजित की गई थी, जिसमें गोली चलवाकर जनरल डायर ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। इसी हत्याकांड से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम अथवा विक्रमादित्य द्वितीय ने? आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणावर्ती आगमन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे हराकर रोका। इसका उल्लेख साहित्य अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुलीन व्यक्ति के छुरा घोंपने से, यलदौज के साथ युद्ध में, कलिंजर का घेरा डालते समय चोट खाने से या क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने से? आंसर है क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने से। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के कारण हुई थी। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद, बाबर तथा अफगान, औरंगजेब तथा दारा शिकोह, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा? आंसर है औरंगजेब तथा दारा शिकोह। धर्मत का युद्ध 25 अप्रैल सन 1658 में धर्मत नामक स्थान पर औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत, पुलिकट, कोचीन या कासिम बाजार? आंसर है सूरत। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में कोलबर्ट के द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना फ्रैंक कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल अथवा महादेव देसाई ने? आंसर है वल्लभ भाई पटेल ने। गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों पर सरकार द्वारा बढ़ाए गए भू राजस्व कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में सत्याग्रह किया गया। इस आंदोलन की सफलता के बाद ही उन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या राजगोपालाचारी ने? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 2 सितंबर सन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 12 सदस्यों की अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण की थी।
अगला और आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, इब्राहिम आदिल शाह या अमीर खुसरो ने? आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। यह संस्कृत में रचित उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस गीत की रचना सितंबर 1874 में हुई थी। कांग्रेस अधिवेशन 1896 में इसे सर्वप्रथम गाया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ। थैंक यू।